हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास लोगों की। क्यों? क्योंकि कई बच्चे हैं जो कॉमर्स लेने के बाद सोचते हैं यार हम क्या कर लेंगे, हमने करना ही क्या है। मैंने तो किसी भी बड़े इंसान को नहीं देखा जिसने कॉमर्स लिया हो। बच्चे ऐसा सोचते हैं। कोई ऐसा 30 बार खां जिसने बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ कर दिया हो इस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए। तो आज हम उन महारथियों से मिलने वाले हैं जिन्होंने कॉमर्स ली थी और बहुत ही जबरदस्त काम करके दिखाया अपने अपने फील्ड के अंदर। तो इस सेशन से आपको मिलने वाली बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारा इंस्पिरेशन। तो एंड तक बने रहिए। हर एक इंसान ने बहुत कुछ अलग अलग चीजें करी है। इनकी जो लाइफ रही है, इनका जो करियर रहा है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहा है। तो जरूर देखें, जरूर जानें और आपको भी आपकी लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इनसे कि भाई आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी करियर बनते हैं कॉमर्स लेने के बाद। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं श्री अरुण जेटली। बहुत ही लाजवाब इंसान थे। अब फिलहाल ये हमारे बीच में नहीं रहे और ये एक पॉलिटिशियन है। आई होप आपको पता होगा कि ये पॉलिटिशियन थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे हमारे। ठीक है, अब भी हमारे करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वो बताइए। ठीक है, आपकी भी करंट अफेयर कितना स्ट्रांग है, जीके कितनी स्ट्रांग है वो पता होनी चाहिए मुझे, है ना। तो भाई अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था और 24 अगस्त 2019 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, पॉलिटिशियन है। और इन्होंने पहले क्या क्या किया हुआ फाइनेंस मिनिस्टर रहने से पहले भी, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो बहुत बड़ा था। इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को देखा था। ठीक है, पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट में रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर थे। ठीक है, आपने वो सुना होगा एमसीए। ठीक है, जो कंपनी एक्ट को रेगुलेट करती है, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहां के मिनिस्टर थे ये। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होने से पहले इन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया, मतलब एज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये सर क्या है बेटा, ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिससे पूरा ये देश चलता है। ठीक है, तो वहां के मिनिस्टर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इनके प्रीवियसली कुछ किए गए डिपार्टमेंट में काम थे जिन्होंने इन्होंने ये वाली पोस्ट संभाली थी। बहुत ही बड़ी पोस्ट है। ठीक है, कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब पूरे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होना कितनी बड़ी बात है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, और वैसे भी मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको जस्ट इसलिए क्वालिफिकेशन बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किया हुआ था। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है, लेकिन जो इन्होंने अपनी लाइफ में काम किए हैं, जितने भी लोगों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही लाजवाब हैं। उनका एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, हो सकता है आप भी वो कोर्स कर रहे हो या आपने कर लिया हो, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है, जो हिम्मत है, जो करेज है, जो इनका देखने का तरीका था जिंदगी को, करियर को, अपने काम को, वो बहुत उम्दा था। तो वही चीज आपको आज इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सीनियर एडवोकेट रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। इनको पद्म विभूषण मिला। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स की थी एसआरसीसी से। ओ माय गॉड, एसआरसीसी। ठीक है, तो ये बहुत ही सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज रहा है, अभी भी है। ठीक है, एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करी थी इन्होंने। एलएलबी करी थी फैकल्टी ऑफ लॉ से डीयू में। ठीक है, तो एसआरसीसी भी डीयू से, ये फैकल्टी ऑफ लॉ जहां से इन्होंने एलएलबी करी वो भी डीयू से है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, पद्म विभूषण मिला, बहुत ज्यादा सम्मानित इंसान है। तो बस ये चीजें हैं। देखो बताओ, बीकॉम करी है, एलएलबी करी है और उन्होंने अपना करियर इतना सॉलिड बनाया है। और ये भाई महारथी हैं हमारी नजरों में, हमारी फील्ड के, कॉमर्स फील्ड के। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कुमार मंगलम बिरला के बारे में। अरे भाई, अपने आप को टाटा बिरला समझ रखा है क्या? ये वर्ड आपने शायद अपने पेरेंट के मुंह से बहुत ज्यादा सुना होगा, ये टाटा बिरला, टाटा बिरला। टाटा आप जानते हैं, है ना, रतन टाटा और जमशेदजी टाटा, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और बिरला, तो ये दो हमारे कई पुश्तों से क्या कहते हैं बिजनेसेस चले आ रहे हैं। तो हमारी कई पुश्तों ने इनको देखा हुआ है, ये इनके फैमिली बिजनेसेस रहे हैं। तो ये है कुमार मंगलम बिरला और ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका 14 जून को यानी 1967 को इनका बर्थडे था। और सिंपल सी बात है, अभी ये है हमारे साथ और बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। ये क्या है, चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, यानी ये जो बिरला है ना, बिरला का जो आदित्य बिरला ग्रुप है, ये उसके चेयरमैन हैं। ठीक, एक्स चेयरमैन ऑफ आईएम अहमदाबाद। ओ माय गॉड, तो जो एमबीए करना चाहते हैं, और एमबीए सबसे सॉलिड पूरे इंडिया में कौन कराता? आईआईएम कराता है। तो वहां पे आईआईएम की जो अहमदाबाद ब्रांच है, वहां के ये एक्स चेयरमैन रहे हैं। ये मार्च 2023 के अगर हम डाटा की बात करें तो ये 9th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। ठीक, और इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने बीकॉम की है फ्रॉम एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, यहां से पढ़े हुए हैं, बीकॉम की है भाई। ठीक है, एमबीए फ्रॉम लंदन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, तो इन्होंने एमबीए करी है लंदन से।
और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जो ICAI कराता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक। तो इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत जबरदस्त काम करे हैं, और मैं जो आपको डिटेल्स दे रहा हूं ये हाईलाइट्स हैं छोटी मोटी। मैं इनके बारे में बताने बैठ जाऊंगा तो भाई इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए हर एक इंसान के लिए। आज हम सिर्फ 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक इंसान को भी अगर मैं लेकर बैठूं और उनके बारे में आपको बताऊं तो इनकी लाइफ में इतनी अचीवमेंट है, इतनी मेहनत करें, इतनी चीजें करी हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं ये, तो आपकी इंस्पिरेशन बन जाएंगे भाई ये। मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आज हम बात करने वाले जिस भी इंसान के बारे में जो भी आपको सबसे ज्यादा दिल पे हिट करता है उनका जाकर विकिपीडिया चेक करना, आपको लाजवाब मजा आ जाएगा, ठीक है। इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही लाजवाब है। फिर बात करते हैं दीपक पारेख जी की। ओके, अब ये कौन है? क्योंकि बिरला नाम आपने सुना हुआ है, आपने अरुण जेटली जी का नाम सुना होगा, लेकिन ये शायद आपने ना सुना हो। ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, ठीक है, और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1944 में हुआ था। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ HDFC, HDFC क्या बैंक है, तो HDFC के लिए जाने जाते हैं ये। और इनका जो बैकग्राउंड है ना, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा काम करा है। अगर आप HDFC की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़े बैंक में से एक बैंक है HDFC। तो इन्होंने क्या किया है, बीकॉम करा है इन्होंने, कहां से? सैदनम, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सिडेनहम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अदरवाइज पार्डन मी। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो भाई इंग्लैंड से इन्होंने, वहाँ का जो CA होता है वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इसका मतलब ये ना, वहाँ के हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं है, इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं भाई ये, और इसकी वैल्यू पूरे ग्लोबली होती है, ठीक है। क्वालिफाइड सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ये एक एग्जाम होता है जिसको हम कैब बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैब, CAIIB, ठीक है, ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और इन्होंने ये भी क्वालिफाई किया है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, इन्होंने बीकॉम भी करी है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण, ठीक। तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम करा है। मैं जब इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं सही बता रहा हूं, मैं इतने से जगह पर क्या क्या लिखूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने इतने सारे बैंक्स में काम करा, इतने सारे बैंक्स को इन्होंने एक हाई लेवल पर पहुंचाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे प्यारे पीयूष गोयल सर की। ये कौन है? ये भी पॉलिटिशियन है, ठीक है। और ये मतलब पर्सनली कई जो लोग हैं जो कॉमर्स फील्ड में रहे हैं वो जानते हैं कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने बहुत कुछ करा है, और बहुत ही क्या कहते हैं लविंग पर्सन है ये। 13 जून 1964 में इनका जन्म हुआ था। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं ये इस टाइम, 7 जुलाई 2021 से ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं। लेकिन इन्होंने पहले क्या क्या किया हुआ है, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी रहे हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ कोल भी रहे हैं। तो बहुत सारी इन्होंने क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज संभाली हुई हैं पहले भी। और ये देखो, मैं जब इनके बारे में पढ़ता हूँ, जैसे अरुण जेटली जी के बारे में मैंने पढ़ा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कॉमर्स से होकर के इन्होंने अलग अलग इतनी सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। क्योंकि हमें कोयले के बारे में कौन सिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉमर्स वाला माइंड लग रहा है, और अलग डिपार्टमेंट में अलग तरीके से लग रहा है, हमने शायद सोचा भी ना हो। तो ये बहुत ही लाजवाब बात है, बहुत ही लाजवाब बात है। इनके जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, उनके बारे में रिसर्च करने में बहुत मजा आया मुझे। फिर इन्होंने कहाँ से भाई बीकॉम करी है? बीकॉम फ्रॉम HR, ये गलत है, हाँ, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी हमने देखा था HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पहले भी है ना हमारे एक महारथी निकले हुए हैं। फिर LLB फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने LLB करी है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने CA किया हुआ है। अब कई बच्चों को मन में आ रहा होगा, सर सबने CA करा है, मतलब CA करना ही है ना सक्सेस की चाबी है क्या? आपने 2 बार बता दिया, 2 लोग बता दिए जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया हुआ है। तो बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से ये बहुत पुराना कोर्स है, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई। मैं ये नहीं कह रहा CA अच्छा कोर्स नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है भाई CA, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछो सर जितने भी सक्सेसफुल लोग आप बता रहे हो ज्यादातर उन्होंने CA क्यों किया है? क्योंकि पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, और CA 1949 से क्या कहते हैं लोग कर पा रहे हैं, यानी तब
ये कोर्स लॉन्च हो चुका था, 1949 की बात हो रही है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। ठीक, फिर बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला, जो इस लिस्ट में सबसे एंड में मैंने रखे हैं क्योंकि इनके बारे में काफी बच्चे जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही लाजवाब इंसान, बहुत ही लोगों के आइडल हैं ये। तो कौन है ये? तो ये है इंडियन बिलियनर, बिजनेस मैग्नेट। इनको लोग इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं, ट्रेडर के रूप में जानते हैं। इनका 5 जुलाई 1960 में जन्म हुआ, 14 अगस्त 2022 में इनकी डेथ हो गई। ओके, स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर थे ये। और अगर इनको हम देखें, इनको बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। इंडियन वॉरेन बफे। वॉरेन बफे कौन है? जो भाई लोगों की इंस्पिरेशन है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं आज की डेट में, वो है वॉरेन बफे। ये इंडिया के वॉरेन बफे के नाम से जाने जाते हैं। इनको बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनका बहुत नाम है। मतलब अगर ये बोल देना कि कहीं से भी खबर लीक हो जाए कि ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, पूरी मार्केट हिल जाती थी। मतलब सोचो, इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी, ऑब्वियसली कॉमर्स से ही करी है। ठीक है, सिडनम, फिर से वही वाला नाम आया, सिडनेहम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ICAI से इन्होंने CA का कोर्स किया हुआ है। और रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज होते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमेशा से बहुत ही टॉप क्लास कोर्स रहा है, तो सब वही कर रहे थे। ठीक है, और वो वाकई में एक नॉलेज देता है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देता है कॉमर्स की। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी महारथी थे उनका, आप जो भी आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगे, जिसकी भी कहानी, जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपके दिल तक पहुंचे, उनके बारे में रिसर्च ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना। और ये भी बता देना अगर कि आपको किससे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। बहुत स्कोप है कॉमर्स में, इस चीज़ का विश्वास करिए और अपने जीवन को बदलने की हिम्मत अब दिखाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बता देना है कि ये जो लोगों के बारे में डिस्कस किया है, और भी किसी इंसान के बारे में आप जानते हैं जो कॉमर्स फील्ड से था, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइए। ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए। एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, इंस्पिरेशन लेते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।